हेलो, नमस्कार साथियों। मैं डॉक्टर डीके गंगवार आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डीके करियर क्लासेस में। जैसा कि हमने भी थोड़ी देर पहले बेटा आप लोगों के लिए एक लाइव सेशन का वो भेजा था, तो उससे जो है लाइव सेशन हमारा स्टार्ट नहीं हो पाया क्योंकि जो है टेक्निकल इशू आ रहा था बार बार। उसके लिए मैं आप लोगों से सॉरी बोलना चाहूँगा क्योंकि बहुत सारे बच्चे बेचारे वेट कर रहे थे, लेकिन हमारा क्लास किसी वजह से शुरू नहीं हो पाया। तो मैं आज आपके लिए रिकॉर्डेड वीडियो दे रहा हूँ जिसको आप यूट्यूब पे आराम से देख सकते हैं। ठीक है, यूट्यूब पे मिल जाएगा आपको, चाहे कल दिन में देख लो चाहे रात में देख लो। तो मैं यहाँ पे शुरू करता हूँ बेटा। आपको जो है बॉटनी का मॉर्फोलॉजी पोर्शन जो हमारा जो है टेस्ट सीरीज का 3rd वीडियो होगा। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग। तो इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन है, द थिक रूट्स दैट हैंग डाउन फ्रॉम द बनियान ट्री आर कॉल्ड। कह रहे हैं जो बरगद के पेड़ से मोटी शाखाएं लटकी रहती हैं वो रूट्स किस नाम से जानी जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन है बेटा देख लीजिए। ऑप्शन ए है बट्रेस रूट्स, ऑप्शन बी है प्नेमेटो रूट्स, प्नेमेटोफोर्स, ऑप्शन सी है प्रोप रूट्स और ऑप्शन डी है स्टिल रूट्स। इनमें से 4 ऑप्शन में से बेटा एक ऑप्शन सही है, वो आपको जवाब देना है। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा बेटा वो प्रोप रूट सही होगा, यानी कि आंसर नंबर सी होगा। ठीक है, आपने बरगद का पेड़ देखा हो, उससे बहुत सारी जटाएं जैसी रस्सियाँ जैसी लटकी रहती हैं, तो वो सपोर्ट्स के लिए होती हैं क्योंकि बरगद के पेड़ की एज 200-300 साल तक होती है। तो इतना बड़ा जब विशालकाय वृक्ष हो जाता है तो वो जहाँ तहाँ से रपचड़ ना हो हवा वगैरह आंधी वगैरह में, तो प्रकृति ने व्यवस्था की उसके लिए जो है वो प्रूफ रूट्स आ जाती हैं और पेड़ से लटकती हुई वो ज़मीन तक आ जाती हैं और बिल्कुल एक पिलर जैसा उसके लिए सपोर्ट करती हैं। ठीक है बेटा, अगला हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, टोटल रूट पैरासाइट इज। कह रहे हैं पूर्णतया रूट का पैरासाइट कौन है। तो ऑप्शन ए है लोरेंथस, ऑप्शन बी है रेफ्लेसिया, ऑप्शन बी रेफ्लेसिया और ऑप्शन सी बिस्कम, ऑप्शन डी कसकटा। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, जिसको हम रेफ्लेसिया कहते हैं। ये टोटल रूट पैरासाइट है। ठीक है बेटा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार कंपटीशन में पूछा जाता है। अगला देख लीजिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 3, स्मॉलेस्ट फ्लावर इज। कह रहे हैं इसमें सबसे छोटा फ्लावर कौन सा होता है। लोटस का होता है या बॉल्फिया होता है या रेफ्लेसिया होता है या ब्रेसिका होता है। ठीक है, तो सबसे स्मॉलेस्ट फ्लावर बेटा पूछा जाता है कौन सा है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, बॉल्फिया इज द स्मॉलेस्ट फ्लावर। क्लियर टू ऑल। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4, हाइपोजियल जर्मिनेशन ऑफ एल्बुमिनस सीड इज सीन इन। कह रहा है हाइपोजियल जर्मिनेशन ऑफ एल्बुमिनस सीड इज सीन इन, कि किसके सीड में हाइपोजियल जर्मिनेशन देखा जाता है जो एल्बुमिनस फॉर्म में रहता है। ठीक है बेटा, ऑप्शन ए है माइज, ऑप्शन बी है कास्टर, ऑप्शन सी है ग्राम, ऑप्शन डी है बीन। तो ये सब आप जानते होंगे बेटा। ऑप्शन ए माइज है जो अपना मक्का होता है, कास्टर जो है अपनी अरंडी होती है, ग्राम चना होता है और बीन जो होती हैं हमारी दालें होती हैं। ठीक है, तो हाइपोजियल जर्मिनेशन जो होता है एल्बुमिनस तरीके से वो ऑप्शन नंबर ए माइज में होता है। क्लियर, इस तरीके का जर्मिनेशन पाया जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए, क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन द पेट्यूल इज मॉडिफाइड इनटू ए लीफी ग्रीन स्ट्रक्चर, दिस स्ट्रक्चर इज नॉन एज। कह रहे हैं कि पेट्यूल जब मॉडिफाई हो जाता है एक लीफी ग्रीन स्ट्रक्चर के फॉर्म में, तो उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए है क्लेडोड, ऑप्शन बी है फिल्लोड, ऑप्शन सी है फिलोक्लेड, ऑप्शन डी है ट्रू लीफ। तो यहाँ पे बेटा जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी सही होगा,
फिल्लॉड, ठीक है। तो ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर को जो है फिल्लॉड कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 6 है सॉरी, फिल्लोक्लैड इज मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, स्टेम, लीफ, नन ऑफ दीज। तो जो फिल्लोक्लैडिड होता है या फिल्लोक्लैड होता है बेटा, वो किसका होता है? वो स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है। अच्छा, जब स्टेम मॉडिफाइड हो जाता है एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर में तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? फिल्लोक्लैड कहते हैं, ठीक है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, आइपोमिया बटाटास इज ए। तो आइपोमिया बटाटा की बात चल रही बेटा, जिसको हम लोग जो है स्वीट पोटैटो के नाम से जानते हैं या शकरकंद के नाम से जानते हैं। तो उसको हम लोग ऑप्शन ए अंडरग्राउंड रूट्स, बी ट्यूबर, सी राइजोम, डी कॉर्म। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही होगा हमारा ऑप्शन ए सही होगा बेटा, ये अंडरग्राउंड रूट होता है। अच्छा, आइपोमिया बटाटा जो होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, सेंटलम अल्बम इज नॉर्मली कंसीडर्ड इज। जो हमारा सेंटलम एल्बम होता है उसको नॉर्मली क्या कंसीडर किया जाता है? ठीक है बेटा, सेंटलम एल्बम को नॉर्मली क्या कंसीडर किया जाता है? ऑप्शन ए देख लीजिए, पार्टियल स्टेम पैरासाइट, कंप्लीट स्टेम पैरासाइट या कंप्लीट स्टेम पैरासाइट, कंप्लीट रूट पैरासाइट और पार्टियल रूट पैरासाइट। ठीक है, आपको बताना है यहाँ पे सेंटलम एल्बम इज ए नॉर्मली कंसीडर्ड इज। ऑप्शन ए पार्टियल स्टेम पैरासाइट, ऑप्शन बी कंप्लीट रूट पैरासाइट, कंप्लीट रूट पैरासाइट और ऑप्शन डी पार्टियल रूट पैरासाइट। ठीक है बेटा, तो इसका जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, पार्टियल रूट पैरासाइट। क्लियर? ये भी क्वेश्चन आता रहता है, पीसीएस वगैरह में आया हुआ क्वेश्चन है, कई बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, द लीफलेस स्टेम ऑफ ओनियन विच इज प्रोड्यूस टू बियर फ्लावर इज कॉल्ड। ठीक है, कह रहे हैं लीफलेस स्टेम होता है ओनियन का जो प्रोड्यूस करता है फ्लावर इज कॉल्ड, उसे क्या कहा जाता है? ठीक है, तो उसमें देख लो बेटा, ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन ए है थैलेमस, ऑप्शन बी है स्कैप और ऑप्शन सी है टोरस और ऑप्शन डी है पेडिकल। ठीक है, तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा हम लोगों का वो ऑप्शन बी होगा, जिसको स्कैप कहते हैं। अच्छा, जो हमारा लीफलेस स्टेम होता है, प्याज जो हम लोग यूज करते हैं तो वो स्कैप होते हैं। आपने देखा होगा जब हम लोग प्याज काटते हैं तो अलग अलग स्कैप होते जाते हैं। ठीक है, क्लियर टू ऑल? अगला क्वेश्चन देखिए, द स्टेम ऑफ पी क्लम्प्स अप विद द हेल्प ऑफ। स्टेम ऑफ पी की बात चली बेटा, जो मटर होती है वो किसके सहारे से चढ़ती है? क्लम्प्स मतलब ऊपर को चढ़ना, पौड़ना, तो वो किसकी हेल्प के द्वारा होता है? ठीक है, तो यहाँ पे जो है ऑप्शन ए दिया हुआ है लीफलेट टेंड्रिल्स, ऑप्शन बी स्टिपुलर टेंड्रिल्स, ऑप्शन सी लीफ टेंड्रिल्स और ऑप्शन डी है नन ऑफ द दीज। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा कि किसके द्वारा ये चढ़ता है, तो वो होगा बेटा लीफ टेंड्रिल्स के द्वारा। टेंड्रिल्स समझते हैं? कभी मटर अगर आप लोगों ने देखी हो किसी गार्डन में या खेत में खड़ी हुई, तो लीफ के ऊपर से एक हल्का सा ऐसा स्प्रिंग जैसा स्ट्रक्चर हो जाता है जिसके सहारे से वो पौधा ऊपर को चढ़ता है या पौड़ता है, तो उसी को लीफ टेंड्रिल्स कहा जाता है। क्लियर? आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग, विच इन्फ्लोरेसेंस बिलोंग टू कंपोजिटी। कह रहे हैं इनमें से कौन सा एक इन्फ्लोरेसेंस है जो कंपोजिटी फैमिली में पाया जाता है? ऑप्शन ए है स्पेडेक्स, ऑप्शन बी है अम्बेल, ऑप्शन सी है कैटकिन, ऑप्शन डी है कैपिटुला। तो बेटा कंपोजिटी फैमिली में जो इन्फ्लोरेसेंस होता है
उसको हम लोग कैपिटुलम कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग बेटा। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है। कह रहे हैं ए प्लांट द ग्रो इन नाइट्रोजन डिफिशिएंट सॉइल इज, ये कौन सा पौधा है जो नाइट्रोजन डिफिशिएंट सॉइल में पाया जाता है, यानी कि जहां पे नाइट्रोजन की कमी रहती है मृदा में, उस मिट्टी में कौन सा पौधा ग्रो करता है, ये पूछ रहा है ये क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शन ए है व्हीट, ऑप्शन बी है माइज, ऑप्शन सी है ड्रोसेरा, ऑप्शन डी है एक्सकूरेंट। तो बेटा आप बता सकते हैं इसमें से कौन सा है? इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, ड्रोसेरा, क्योंकि ड्रोसेरा इज ए इंसेक्टिवोरस प्लांट। मैंने आपको पढ़ाया एक दो बार क्लास में कि इंसेक्टिवोरस प्लांट्स ऐसी सॉइल में ग्रो करते हैं जहां पे नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। तो इसीलिए बेटा वो प्लांट्स जो होते हैं इंसेक्ट को भक्षण करते हैं, क्योंकि इंसेक्ट को खाकर वो नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं। ठीक है, और उन प्लांट्स में डाइजेस्टिव ग्लैंड पाई जाती हैं जो एंजाइम की हेल्प से इन कीटों को पचा लेते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं और नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाती है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13, लार्जेस्ट एंड एडिबल वर्ड्स ऑफ, कह रहे हैं सबसे बड़ी खाने वाली वर्ड्स कौन सी है या किसकी है? कैबेज, कॉलीफ्लावर, ऑनियन या एग। तो ये बेटा अच्छा क्वेश्चन है, बार बार आता रहता है और लोग यहाँ पे भ्रमित हो जाते हैं ऑप्शन ए और ऑप्शन बी के बीच में। पूछ रहा है लार्जेस्ट एंड एडिबल वर्ड इज ऑफ, सबसे बड़ी खाने योग्य कलिका किसकी होती है, क्वेश्चन ये है। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है बेटा हमारा वो कैबेज होगा, ऑप्शन नंबर ए। जो हम लोग पत्ता गोभी खाते हैं वो लार्जेस्ट एडिबल वर्ड होती है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर ए आपका कैबेज सही होगा। क्लियर टू ऑल। नेक्स्ट देखिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, इंटायर लीफ इज मॉडिफाइड इनटू लीफ टेंड्रिल्स इन, कह रहे हैं जब समूची पत्ती मॉडिफाई हो जाती है इनटू लीफ टेंड्रिल्स इन, किस में? ऑप्शन ये देखो, लेथायरस ऑडोरेटस जिसे स्वीट पी बोलते हैं, लेथायरस अफाका बिल्ड पी बोलते हैं, ग्लोरियोसा, क्लेमाइटिस। तो बेटा इसका जो सही आंसर होगा वो आंसर नंबर बी होगा, लेथायरस अफाका, जैसे बिल्ड पी कहते हैं, जंगली मटर कहते हैं। अच्छा, तो इसकी इंटायर लीफ किस में बदल जाती है? लीफ टेंड्रिल में बदल जाती है। क्लियर। अगला देखिए, कॉर्म इज एन, कॉर्म कह रहे हैं कॉर्म इज एन, कॉर्म क्या होता है? ठीक है बेटा, तो अंडरग्राउंड वर्टिकल लीफ। ठीक है, ऑप्शन ए। ऑप्शन नंबर बी है अंडरग्राउंड सॉलन स्टेम, ऑप्शन सी अंडरग्राउंड हॉरिजॉन्टल रूट, ऑप्शन डी अंडरग्राउंड हॉरिजॉन्टल लीफ। तो इसका जो सही आंसर होगा बेटा वो होगा इसका आंसर नंबर बी, अंडरग्राउंड सॉलन स्टेम। तो कॉर्म क्या होता है बेटा ये पता है आपको? जो हर के लहसुन खाते हैं, प्याज खाते हैं, इनकी जो गंठी होती है नीचे जो पाई जाती है सॉइल में, उसी को हम लोग कॉर्म बोलते हैं। ठीक है, तो वो अंडरग्राउंड सॉलन स्टेम होता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्यूटी ऑफ फ्लावर बोगनवेलिया इज ड्यू टू, जो बोगनवेलिया फ्लावर होता है बेटा आपने देखा होगा, वो लीफ जैसा स्ट्रक्चर होता है, अपने जो रोजी कलर का, या उसको हम लोग जो है पर्पल कलर बोल सकते हैं। तो किसकी वजह से उसकी सुंदरता होती है? पूछ रहे हैं ब्रैक्ट, कैलैक्स, कोरोला, एंडोसियम। ठीक है, तो बोगनवेलिया प्लांट्स में बेटा जो ब्यूटी पाई जाती है वो किसकी वजह से पाई जाती है? वो पाई जाती है ब्रैक्ट की वजह से। अच्छा, इसके जो ब्रैक्ट होते हैं वही कलरफुल होते हैं, वही हमें फ्लावर जैसे दिखाई देते हैं। क्लियर। अगला देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स द लीफ एपेक्स मॉडिफाइज टू फॉर्म ए टेंड्रिल्स, कह रहे हैं इनमें से कौन सा ऐसा प्लांट्स है जिसकी लीफ एपेक्स मॉडिफाई हो जाती हैं टेंड्रिल की फॉर्म में? ठीक है, ग्लोरियोसा, क्लेमाइटिस, स्माइलैक्स या लेथेराइसस। तो यहाँ पे जो बेटा सही ऑप्शन होगा हमारा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, ग्लोरियोसा। तो ग्लोरेसा की जो लीफ एपेक्स होते हैं वो टेंडल की फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, फ्लोरल एक्सिस इज मॉडिफाइड इनटू टेंड्रिल
और फ्लोरल बड टेंड्रिल्स आर फाउंड इन। कह रहे हैं कौन ऐसा है जिसकी फ्लोरल एक्सिस मॉडिफाई हो जाती है टेंड्रिल के रूप में, या फ्लोरल बड टेंड्रिल्स आर फाउंड इन। तो इसमें जो होता है हमारा पहला ही ऑप्शन सही है बेटा, ऑप्शन नंबर ए। एंटीगोनॉन नाम का प्लांट्स आता है जिसके ब्रैक्ट्स जो होते हैं वो टेंड्रिल की फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, अगला देखिए, अमॉन्ग द फॉलोइंग विच वन इज नॉट एन इंसेक्टिवोरस प्लांट। कह रहा इनमें से कौन एक इंसेक्टिवोरस प्लांट्स नहीं है। अच्छा, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए बेटा, डायोनिया, ड्रोसेरा, डिस्चिडिया, पिंगिकुला। तो यहाँ पे डायोनिया, ड्रोसेरा और पिंगिकुला जो है बेटा, ये तो तीनों इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं। ये नाइट्रोजन लेस सॉइल में पाए जाते हैं, इसलिए अपने नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए इंसेक्ट को कैच कर लेते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गए इंसेक्टिवोरस। लेकिन ये पूछ रहा है वन इज नॉट, नॉट को पहले गोल कर लो, नहीं तो क्वेश्चन हो जाएगा गलत। तो नहीं कौन सा सही, एक कौन बचा हमारा, ऑप्शन नंबर सी जो डिस्चिडिया है बेटा, ये इंसेक्टिवोरस प्लांट्स नहीं होता। बाकी ये तीनों जो बचे वो सब इंसेक्टिवोरस। अच्छा क्वेश्चन है, आता रहता है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 20, द अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ दिस जीनस इज ए राइजोम। कह रहे हैं इनमें से कौन एक जीनस है जिसका स्टेम अंडरग्राउंड राइजोम होता है। ठीक है, ऑप्शन ए बेटा एलियम, ऑप्शन बी है ग्लोरियोसा, ऑप्शन सी है सीलिया, ऑप्शन डी है लिलियम। ठीक है, तो आपको इसमें से बताना कि बेटा किसका अंडरग्राउंड स्टेम जो होता है वो राइजोम की फॉर्म में होता है। सिसिला बोल सकते हैं इसको, स्काइला भी बोल सकते हैं, जो ऑप्शन सी है वो अलग अलग उच्चारण रहता है, कोई दिक्कत नहीं उससे। तो अंडरग्राउंड स्टेम हमें पकड़ना कि बेटा कौन से प्लांट का रहता है। अच्छा, तो यहाँ पे जो आपका आंसर सही होगा बेटा वो ग्लोरियोसा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। इसका जो अंडरग्राउंड स्टेम होता है वो राइजोम की फॉर्म में पाया जाता है। क्लियर, अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट। कह रहे हैं इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। ठीक है, तो इसमें से जो बेटा करेक्ट स्टेटमेंट है, ऑर्चिड है पाल्मेट फ्लैशी रूट्स, ये तो करेक्ट नहीं है। अगला देखो, पेंड्रस हैज स्टिल्ट रूट। ठीक है, इसके बाद आता है ऑप्शन सी, स्वीट पोटैटो हैज रूट ट्यूबर्स, है ना। तो यहाँ पे जो आपका आंसर सही होगा बेटा वो आंसर नंबर ऑप्शन नंबर सी सही होगा, स्वीट पोटैटो हैज रूट ट्यूबर्स। तो वो रूट ट्यूबर्स होते हैं बेटा स्वीट पोटैटो। ठीक है, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखो, टेंड्रिल्स इन पैसिफ्लोरा डेवलप फ्रॉम। कह रहे हैं टेंड्रिल्स इन पैसिफ्लोरा डेवलप फ्रॉम, कि पैसिफ्लोरा में जो टेंड्रिल्स होता है वो किससे डेवलप होता है। ठीक है, ऑप्शन ए है एपिकल रूट्स, ऑप्शन बी है एपिसिस ऑफ रूट्स, ऑप्शन सी है एक्सिलरी वर्ड्स, ऑप्शन डी है टर्मिनल वर्ड्स। तो बेटा पैसिफ्लोरा में जो डेवलपमेंट होता है टेंड्रिल्स का वो एक्सिलरी वर्ड से होता है। ठीक है, एक्सिलरी वर्ड से होता है। क्लियर, अगला देखो, फ्लोटिंग रूट्स आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। कह रहे हैं कि फ्लोटिंग रूट्स जो होता है किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है बेटा। फ्लोटिंग रूट्स मतलब हवा में फ्लोट करने वाली रूट्स। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है बिस्कम, ऑप्शन बी है कसकटा, ऑप्शन सी है बैंदा, ऑप्शन डी है जूसिका। ठीक है, जूसिया का है, जूसिया है, जूसिया है। अच्छा, यहाँ पे सी की जगह पे यहाँ पे ई होना चाहिए, ये मिस्टेक हुआ है, जूसिया। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, जूसिया। ठीक है बेटा, ये सही है। अगला देखिए, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इन मिंट ऑक्वर्स बाई। पूछ रहे हैं कि पुदीना में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है या प्रोपोगेशन किसके द्वारा होता है। ऑप्शन ए है सकर, ऑप्शन बी है रनर,
ऑप्शन सी ऑफसेट, ऑप्शन डी राइजोम। तो बेटा ये मिंट का जो केस है इसमें शक्कर वाला ऑप्शन सही होगा, ये शक्कर के द्वारा जो है वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है। क्लियर। अगला देखो, ओक्रिएट स्टिप्यूल्स आर फाउंड इन, ठीक है, ओक्रिएट स्टिप्यूल्स आर फाउंड इन। तो ये बेटा फैमिली दी हुई है कि किस में पाया जाता है, तो यहाँ पे जो है पॉलीगोनेसी जो है आपकी फैमिली, इसमें ओक्रिएट स्टिप्यूल्स पाया जाता है। क्लियर। अगला देखिए, सकुलेंट स्टेम इज फाउंड इन, सकुलेंट स्टेम किस में पाया जाता है, ठीक है, पाइसम में, कैजुरिना में, ऑक्जेलिस में या यूफोर्बिया में। तो ये बेटा यूफोर्बिएसी फैमिली के मेंबर होते हैं, यूफोर्बिया, इसमें पाया जाता है आपका सकुलेंट स्टेम। सकुलेंट मतलब फ्लैसी, जो मौसल होता है, गूदेदार होता है, उसको बोलते हैं सकुलेंट स्टेम। ठीक, तो ऑप्शन नंबर जो है डी सही होगा यहाँ पे, यूफोर्बिया। ठीक है बेटा, यूफोर्बिएसी फैमिली का प्लांट होता है। अगला देखिए, फाइंड आउट द रॉन्गली मैच पेयर। ठीक है, कह रहा है इनमें से जो रॉन्ग है उसको आपको जो है देखना है। ठीक है, तो ट्यूबर पोटैटो होता ही है, ठीक है, और राइजोम जिंजर होता है, वल्बिल एगेव होता है, लेकिन लीफ वर्ड्स बनाना नहीं होता है। आपने कभी बनाना के जो हम सब्जी खाते हैं या बनाना फ्रूट्स खाते हैं उसको पत्ती से बनते हुए देखा है? तो ये यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर जो है डी गलत है। अच्छा, और रॉन्ग पेयर ही पूछ रहा था कि रॉन्गली पेयर के बारे में बताइए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका रॉन्ग है। अगला क्वेश्चन देखिए, एग्जाम्पल ऑफ कॉर्न इज, वही बात फिर से आ गई, कॉर्न वाला केस आ गया है, जिंजर, कैलोकेसिया, ऑनियन, पोटैटो। ठीक है बेटा, तो एग्जाम्पल इज जो है कॉर्न का क्या है, कैलोकेसिया है। यहाँ पे जो है ये कैलोकेसिया जो होता है कॉर्न का एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल ऑफ कॉर्न इज कैलोकेसिया। ठीक है बेटा, तो ये भी एक प्लांट होता है जिसकी अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर जो होती है कॉर्न की फॉर्म में पाई जाती है। ठीक है, तो उसी को हम लोग कैलोकेसिया कहते हैं। अगला देखिए, एन एग्जाम्पल ऑफ इडेबल अंडरग्राउंड स्टेम इज, कह रहे हैं इनमें से कौन सा एक ऐसा उदाहरण है जो अंडरग्राउंड होता है लेकिन इडेबल स्टेम होता है। ठीक है, पोटैटो, कैरेट, ग्राउंडनट, स्वीट पोटैटो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, बार बार पूछा जाता है परीक्षाओं में, और ऑप्शन सारे ऐसे हैं जो आपको भ्रमित करने पे मजबूर कर देंगे, क्योंकि सारे ही अंडरग्राउंड होते हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखने की बात क्या है कि जहाँ पे देख रहे हैं आप अंडरग्राउंड स्टेम इज, स्टेम पूछ रहा है, अंडरग्राउंड होता है लेकिन इडेबल होता है। तो हमने कई बार आपको बताया था कि बेटा पोटैटो का जो स्टेम होता है वो अंडरग्राउंड होता है, और हम लोग पोटैटो ट्यूबर को खाते हैं, वो एक मॉडिफाइड स्टेम होता है। ठीक है, क्लियर टू ऑल। अगला देखिए, इन जिंजर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन ऑकर्स थ्रू, कह रहा है जिंजर में वेजिटेटिव प्रोपोगेशन किसके द्वारा होता है, राइजोम के द्वारा, ऑफसेट्स के द्वारा, बल्बिल्स के द्वारा या रनर्स के द्वारा। तो बेटा जिंजर वाला जो केस है इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, राइजोम जो होता है अदरक, ठीक है ना, उसी के द्वारा प्रोपोगेशन होता है, और इसी को हम लोग मेडिसिन में भी यूज करते हैं और हम लोग टी के साथ भी इसको यूज करते हैं। ठीक है, अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर अगला 31 और लास्ट क्वेश्चन है इसका वीडियो का, रूट्स प्ले इनसिग्निफिकेंट रोल इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन, कह रहे हैं कि कौन सी रूट्स हैं जो वाटर के एब्जॉर्प्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ठीक है, पिस्टिया, पी, व्हीट, सनफ्लावर। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर ए सही है, पिस्टिया। इसकी रूट्स जो होती हैं बेटा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं वाटर के एब्जॉर्प्शन में। ठीक है, तो आज के लिए बेटा इतना ही था हमारे आज के वीडियो में। कुछ क्वेश्चन थोड़े से कम थे मार्फोलॉजी के, लेकिन ये अच्छे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, इनको आप सीरियसली पढ़ लीजिएगा। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, चाहे यूनिवर्सिटी का एग्जाम हो, चाहे मिड टर्म एग्जाम हो, चाहे टीजीटी पीजीटी का हो, जीआईसी का हो, एलटी का हो। हाँ, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और डीके करियर क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें।
कोशिश ये रहती है हम लोगों की आप लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा लाइव सेशन हम लोग पहुंचा पाएँ, लेकिन आज टेक्निकल इशू की वजह से बेटा हमारा लाइव क्लास नहीं चल पाया। हम लोग काफ़ी देर तक कोशिश करते रहे, तो इसीलिए ये रिकॉर्डेड वीडियो आपको हम लोग अभी अपलोड कर रहे हैं तुरंत, और इसको देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। गुड नाइट, बेस्ट ऑफ लक। हेलो दोस्तों, यदि आपके लिए बाय द चांस कोई प्रॉब्लम हो जाती है, आपके लिए लाइव स्ट्रीम क्लास नहीं मिल पा रहा है, तो हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए हम पर डे एक क्लास ज़रूर दें, भले ही वो रिकॉर्डेड फॉर्म में हो। ठीक है ना। अगर लाइव आपके लिए नहीं मिल पाए क्लास तो उसके लिए सॉरी, लेकिन आपके लिए रिकॉर्डेड क्लास पर डे मिला करेगी। ठीक है, ये सर का बायोलॉजी क्लास आपको पर डे मिलेगा। ओके, क्योंकि आप लोग के अभी एग्जाम भी हैं और बहुत सारे बच्चे जो टीजीटी पीजीटी नीट वगैरह की तैयारी करना, उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल ये वीडियो होगी। ठीक है साथियों, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। ओके बाय, गुड नाइट, टेक केयर।